अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा जी, ये है तकरीबन 2:45 का टाइम और हम जा रहे हैं एक बारात पे। इस्लामी के लिए हमारे पास एनवेलप नहीं थे घर पड़े हुए, तो मैंने अपने देवर से बोला कि जाके एक बुक मार्ट से ना 2 एनवेलप ले आए, तो हम उसमें ज़रा नाम शाम भी लिख लेंगे और इसको जो है ना इस्लामी भी डाल देंगे इसके अंदर। तो वो अब लेने गया था और अब हम निकल पड़े हैं और शादी 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 इतनी शादियां अटेंड की हैं ना कि क्या ही बताऊं। मेरी आप लोग भी कहते होंगे कि आपी के व्लॉग में इतनी शादियां हैं, क्या करूं। शादी लास्ट तक हमने शादियां, यानी मेरा ख्याल है रोज़ों से के लास्ट वीक तक शादियां शादियां ही शादियां हैं, और उसके बाद रोज़ों के फ़ौरन बाद भी 2 शादियां। मतलब शादी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शादी वाले घरों में जा जा के अब हम थक गए हैं। खैर क्या करें, अब जब शादियां आ रही हैं तो अटेंड करनी भी ज़रूरी हैं, ऐसा ही है ना। तो बस अब हम अंदर गए तो मेरा ख्याल है घर वालों के बाद हम ही थे जो यहाँ पर आए हुए थे, अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। हालांकि हम भी लेट ही आए थे, लेकिन अब जनाब पहुँचे हैं तो भूख तो ऐसे बड़ी शदीद लगी हुई थी, क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया था। नाश्ता इसलिए नहीं किया था क्योंकि दोपहर की शादी थी, तो हमने कहा हमने क्या करना नाश्ता करके, बाकी सबको करवा दिया था। अब यहाँ पहुँचे तो ये एक अच्छा काम हुआ कि उन्होंने हमें सूप ला के दे दिया, और सर्दी के माहौल में मज़ेदार सूप तो वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं ना। तो बस अब हम मज़ेदार सा सूप और क्रैकर्स को एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम देख रहे थे कि कौन कौन आ रहा है, और एंजॉय कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। लोगों की एंट्री तकरीबन घंटे बाद हुई थी, यकीन करें इतने लेट लोग आए थे। ऐसी कोई रूटीन बन गई हुई लोगों की कि कोई 2 बजे भी बुलाए ना, आते वो 4 बजे ही हैं। सबसे पहले तो दूल्हा की एंट्री हुई थी और उसके बाद दुल्हन की अब हुई है। तो माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और आपको पता है कि दुल्हन ने तो वैसे ही बड़ी प्यारी लगती है जब तैयार श्यार नहीं हो, तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन आके बैठे हैं, साथ ही खाना खुल गया था। और भूख तो अब जो कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे थे। शुक्र हमने किया कि खाना खुला, क्योंकि बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी। खाना बहुत अच्छा था, ताज ग्रीन का खाना बहुत अच्छा है। और ये हमने खाने को एंजॉय किया। सारे ही हम एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, तो सभी जो है ना जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब एक ही टेबल पे थे। शादियां भी जो होती हैं ना, वो एक मिल बैठने का बहाना ही होती हैं कि सभी जो है ना मिल लेते हैं शादियों पे। खाना मैं खा रही थी और साथ साथ मेरे दिमाग में चाह रहा था कि मैंने भी खाना बनाना भी है जाकर। वैसे तो मैं गोश्त वगैरह फ्रीज़र से निकाल के आई थी, मुझे था कि मैं भुना हुआ गोश्त आज बना लूँगी, और हम तो अभी इतनी लेट खाना खा के जा रहे हैं तो हमें तो भूख लगेगी नहीं। तो जो घर वाले हैं ना, बस उन्हीं को खाना बना कर देंगे। और बच्चों में कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे। तो बस जब खाना वगैरह खा लिया तो बस अब हम वापस घर जा रहे हैं, और जनाब घर जाके फिर वही काम किचन के स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पे भी चले जाओ, चाहे शादी है, चाहे बारात है, चाहे वैसे जहाँ पे भी बाजार जा रहे हो, कहीं पे भी भाई किचन के काम नहीं ख़त्म होते हैं। जितना मर्जी आप अपनी जान छुड़ा लो किचन से जान नहीं छूटती है। तो बस अब मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, मुझे था कि देर हो जाएगी, मेरे हस्बैंड आने वाले हो जाएंगे। तो मैं जो है ना फटाफट से पहले ना खाना बना लूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। जब हम शादी पे जा रहे थे ना, तो बच्चों से वादा करके गए थे कि जब हम शादी से वापस आएंगे ना, तो दुआ करना हम जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं, और हम फिर जो है ना बाज़ार चलेंगे। बाज़ार मतलब ये कि कुछ खाने पीने चलेंगे। तो अब बच्चे तो जो मर्ज़ी हो जाए आपके सर पे सवार हो जाते हैं, बार बार आके कहते हैं आपी आप कब फ्री हो गए, आपी आप कब फ्री हो गए। तो चारों ने चार भाई हमें तो फटाफट से खाना बनाया, और जब सबको खाना खिला दिया तो प्रोग्राम ये बना के हम जाएंगे चैनवन, और वहाँ जाकर बच्चों को ना जो छल्ली के ना वहाँ पे बॉयल हुए हुए छल्ली के दाने जो होते हैं ना, वो इन्होंने बारबेक्यू किया होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले तो हम गए बुक मार्ट पे, वहाँ से नेमल ले लेनी थी, कोई स्टेशनरी की चीज़ें वगैरह लेनी थी, और उसको बड़ा शौक है आर्ट वगैरह करने का, तो कोई बुक भी लेनी थी, कलर्स भी लेने थे, तो वो भी इससे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो भी लेकर देंगे। खैर जब हमने सब कुछ ले लिया, स्टेशनरी की हर चीज़ ले ली, तो बस उसके बाद हम फिर चैनवन चले गए। अच्छा, मैंने इतने लजीज ये वाले इस तरह के स्टीम हुए हुए छली के दाने कहीं पे नहीं खाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ जो है ना सिर्फ यहीं पे मिलती है।
अभी हम जा ही रहे थे कि रास्ते में जनाब जुनैशा ने शोर डाल दिया। उसने कहा जो मर्जी हो जाए, सबसे पहले तो मुझे लेके जाओ ना, मैंने कुछ खिलौने लेने हैं। तो इसलिए सबसे पहले गाड़ी को टर्न किया और सबसे पहले इसको लेके देंगे अब हम, क्योंकि जब ये शोर डाल देती है ना फिर ये चुप नहीं करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं, इसको लेके दिए, अब हम जाएंगे। जुनैशा दिखाओ, पीछे नहीं करना। जुनैशा दिखाओ, आप भी दिखाओ, वाओ खा के देखो, टेस्ट करके बताओ कैसे हैं। मेरी बिल्ली के आपके हैं, मिर्च वाले नहीं है, फीके हैं। मेरी बिल्ली के हैं, ठीक है चलो। मेरी बिल्ली चबा चबा के खाना जुनैशा, चबा चबा के बेटे। हम आए हैं यहाँ पे चैनवन से लेने के लिए मकई मिलती है यहाँ पे बॉयल हुई, बड़े मजे की। भाई ये जो छल्ली होती है ना, इतनी को टेस्टी होती है, इतने को सॉफ्ट होते हैं, स्टीम में इन्होंने स्टीम किए होते हैं। और हम करवाते हैं फ्लेवर बारबेक्यू और ज़बरदस्त स्पाइस डलवा के, बड़े मज़े के। घर आए तो जनाब जब ये खा पी के हम आए ना, तो आगे मूंगफली रेवड़ी भी पड़ी हुई थी, इसको भी हमने खूब इंजॉय किया। और थोड़ी देर बाद ना मेरा भाई बाहर से आया तो कहता है कि बाहर तो बड़ी शदीद धुंध पड़ रही है। ये देखो, ये धुंध चेक करें आज हमारे यहाँ पे। कौन चेक करेगा आप? ये देखो कौन चेक करेगा? ये मैं। आप क्लोज करो ना। इससे पहले नहीं, हम उधर जा रहे हैं। हाँ चलो आप आगे चले वॉक करने। मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर। इतनी शदीद धुंध थी। अच्छा ये कैमरे में इतनी नहीं आ रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं है कैमरे में इतनी क्लियर क्यों आ रही है हर चीज़। इतनी शदीद धुंध थी और इतनी ठंड थी, इतना मज़ा आ रहा था बाहर फिरने का, मैं क्या बताऊँ आपको। 2-3 चक्कर हमने गली के लगाए हैं, लेकिन जो है ना बड़ा ही इंजॉय किया हमने यहाँ पर। मज़ेदार माहौल था, ठंडा यख और धुंध से भरा हुआ। अभी भी बच्चे इतने याद आ रहे हैं ना, इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे। और सारे घर वाले कह रहे थे अंदर आ जाओ, बच्चे बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम भी इतने ढीठ थे ना, हमने भी नाम नहीं लिया कि हमने अंदर जाना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बीमार नहीं हुए, खूब इंजॉय किया यहाँ पे। बच्चे कह रहे थे हमारे वहाँ पे बर्फ़बारी तो होती है लेकिन धुंध नहीं होती है। तो इसकी मामा इनकी लगी हुई थी कहने कि खूब इंजॉय कर लो धुंध को, वहाँ पे नहीं तुम्हें धुंध मिलनी है। तो ये तो भाई प्रॉपर सही मज़े का माहौल बनाया हुआ था इन्होंने। मेरा देवर बाहर आया तो आते ही कहता है धुंध है, हालांकि धुंध देख रहा था। हाँ तो और क्या, नहीं क्यों है? अभी आगे तक सुनते हैं। नहीं अजमत आग लगी हुई है। आगे तक पड़ी हुई है। हाँ ऐसा करो, ओए ओए ओए। ये इतने मज़ेदार कोई चीज़ थी ना, कैचर सा था, और हिलाओ ना इसके नीचे से, इसके थोड़े से ना वो लंबे लंबे कान से थे तो वो हिलते थे, बड़ी ही प्यारी लग रही थी जुनैशा इसमें। खैर आज ये उस्मान और अजमत यानी मेरा बहनोई और मेरा भाई दोनों गए थे इंजन, और वहाँ पे इन्होंने कोई शर्ट्स और ट्राउज़र और इस टाइप की चीज़ें ली थी। सेल लगी हुई थी ज़बरदस्त किस्म की इंजन पे, और इतनी ज़बरदस्त ये कपड़े इनके थे ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, बड़े पसंद आए मुझे। और इनकी शर्टें सारा कुछ ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे से भी कहूँगी अगर कुछ लेना है तो वहाँ से जाके ले लो ना, अच्छी खासी सेल थी। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, अगर इनका दिल करे तो लेते हैं, अदरवाइज़ जो मर्जी हो जाए पिट के मर जाओ, इन्होंने नहीं लेना, जो भी हो जाए। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने कहा चलो मर्ज़ी है भाई, ठीक है। तो ये जनाब ज़बरदस्त सेल पे ज़बरदस्त किस्म के गरम गरम कपड़े। खैर अब ये है सुबह तकरीबन 6:30 का टाइम, और हमें जनाब रात को प्लान किया था हम लोगों ने कि हमने जाना सुबह हलवा पूड़ी खाने के लिए। बच्चे कह रहे थे आप ही हमने हलवा पूड़ी खानी है, जो मर्जी हो जाए। अब इनको बोला हुआ था कि चुप करके, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जो करना है चुप करके करना है, क्योंकि बाहर शदीद धुंध पड़ रही है और हमें कोई जाने नहीं देगा, और अगर कोई उठ गया तो मज़ा नहीं आएगा जाने का। जुनैशा उठ गई तो उसने तो बहुत ही तंग करना है। तो तईना नेमल को मैं ना बस कहती कि चुप करके निकलो और आराम से, आवाज़ नहीं। तो बस आराम से हमने गेट खोला। गाड़ी स्टार्ट करने का थोड़ा सा मसला था, लेकिन गेट शेट बंद कर दिए थे कि अंदर आवाज़ जाए ही ना बिल्कुल भी। यकीन करें कि ये दिन इतने हमारे, कोई मैं कहती हूँ प्रीशियस डेज थे हमारे, इतने मज़ेदार दिन थे। कोई दिन ऐसा नहीं था कि हमने फुल एंजॉय ना किया हो, एक एक दिन को हमने एंजॉय किया। इनको मैं कहती थी कि तुम लोग जो है ना सारों को मोटा करके जाओगी। इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हलवा पूड़ी तो तकरीबन रोज़ाना ही हमारा दिल करता था खाने का, जाने का, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा होता था ना। और आप ये चेक करें, इतनी धुंध थी, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन हम सड़कों पे खूब एंजॉय कर रहे थे।
ये धुंध से भरी हुई सड़कों पे फिरने का मज़ा ही कुछ और था। इतनी शदीद ठंड थी कि हीटर चला के भी, हीटर काफ़ी देर बाद उसने गाड़ी को गर्म किया, इतनी ठंड थी। तो बस अब चलते हैं मोतीचूर और वहाँ चल के मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे, यमी यमी सा। और इतनी ठंड में गर्मा गर्म हलवा पूड़ी का तो फिर आपको पता है क्या ही मज़ा आता होगा, है ना। तो बड़ा ही हमने एंजॉय किया था इस हलवा पूड़ी को। तईना, नेमल, जुनैशा तीनों देख रही होंगी ना ब्लॉग, तो उन्होंने कहना आया आप ही हमें फिर याद आ रही है। कभी कभी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। वो लम्हे ही बड़े जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हम जब कहीं पे भी जाते थे ना, रात को आराम से प्लानिंग करनी कि कल ये काम करेंगे, ये खाएंगे, यूं करेंगे। तो इतना मज़ा आता था। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। बच्चे कहते थे कि बस सुबह कब होगी और कब हम निकलेंगे। नेमल को हलवा पूड़ी नहीं पसंद है, लेकिन उसने कहा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, आप लोगों ने सुबह सुबह मुझे उठा देना है। अच्छा, इनकी मज़े की बात ये थी कि जब आप इनको उठाओ ना, हल्की सी उंगली लगाओ, ये फ़ौरन उठ जाती हैं। तो हल्का सा मैंने टच ही किया तो नेमल जनाब उठ के बैठ गई और अतईना भी उठ गई। जुनैशा को जो है ना सना ने उठाया और अम्मी के पास डाल दिया था कि अकेली ना ड्राइंग रूम में पड़ी रहे, रोती रहेगी। तो उसको अम्मी के पास छोड़ के तो बस हम निकल पड़े थे और जनाब मज़ेदार सी हलवा पूड़ी खाई थी। और ये है जनाब वो मज़ेदार हलवा पूड़ी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।